जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीपी री एग्ज़ाम की आप लोगों की डेली मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो उसी कड़ी में आज आप लोगों के लिए एनोलॉजी के बहुत अच्छे सवाल लेकर के आया हूं। रीजनिंग की बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं होगी। जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं उनको पता है कितना बेहतर तरीके से आप लोगों की प्रैक्टिस कराई जा रही है। इसके अलावा जो लोग ऑफलाइन नहीं भी आ पा रहे हैं वो ऑनलाइन माध्यम से भी डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, आइए कुछ बेहतर सवाल आप लोगों के बीच यहाँ पर रहेंगे और इन सवालों पर भैया आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। और मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन विश्वास मेरा पूरा है कि इस सीट से आपको एक सवाल मिलेगा पेपर में। देखिएगा, यूपीएसआई पीवाईक्यू है ये आपका। यूपीएसआई में सवाल आए थे, तो कैसे इन सवालों को वहाँ पर हल किया गया था, किस तरीके का क्या यहाँ पर नियम लगा होगा, इन चीज़ों पर मैं बात करूँगा। जैसे ये लिखा बेटा 620 बराबर 40, तो 508 बराबर पूछा गया है। बहुत बच्चों ने बहुत दिमाग लगाया होगा यहाँ पर, लेकिन बहुत सिंपल सा नियम है, आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। 6 2 8 और 0 जोड़ा 8, मतलब इनका योग हो रहा है 8 बेटा, और 8 में 5 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा बेटा 40। इसी प्रकार से 5 और ये पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 13। कितना आएगा 13, और 13 में अगर मैं 5 का गुणा कर दूं तो आ जाएगा अपना भैया 65। ठीक है, आइए सवाल नंबर 2 पर अगर मैं बात करूं तो 46 बराबर दिया गया है बेटा 20। कितना दिया गया है 46 बराबर दिया गया है 20। अब क्या लॉजिक लगा होगा कि 46 बराबर 20 आया होगा, तो 4 और 6 को जोड़ा गया 10, 10 में गुणा अगर मैं 2 का कर दूं तो बेटा 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 और 4 कितना होता है 7, और 7 में 2 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 14। अब आइएगा सवाल नंबर 3 पर बात करूं तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि 15 बराबर 256, 256 तो 16 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 15 से एक नंबर ज़्यादा किया 16, और 16 का स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार से बेटा 7, 7 से एक ज़्यादा कर दो 8, और 8 का स्क्वायर कर दो कितना बेटा 64। 715 बराबर 1 दिया। बहुत बच्चे इस सवाल में फंस गए होंगे कि अरे सर जी ये कैसा सवाल है, तो भैया बहुत सिंपल सा है। इन दो नंबरों को प्लस कर दो, 5 और 1 कितना 6, और 7 से घटा दो, 7 से 6 घटाओगे 1 आएगा। इन दो को प्लस कर दो, 5 और 1 6, 9 से 6 घटा दो कितना आ जाएगा 3। आइएगा सवाल नंबर 5 पर अगर मैं बात करूं तो 16 दिया 225। जिस प्रकार से 15 का 256 एक नंबर बढ़ रहा था, वैसे ही 16 से एक नंबर कम कर दो 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता भाई साहब 15 का स्क्वायर कितना होता 225। इसी प्रकार से 6, 6 से एक कम कर दो 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता 25। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 25। आइएगा सवाल नंबर 6 देख लीजिएगा, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर। 37 बराबर 21 बहुत आसान से कर सकते हो भैया। 3 में 7 का मल्टीप्लाई 21, 9 में 5 का मल्टीप्लाई 45। अब देखिएगा ये भी सवाल भैया सिंपल सा है। 6 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 12, और 7 में मल्टीप्लाई 4 का करोगे 28। क्लियर। अब 57 बराबर 11 दिया है भाई साहब, 57 बराबर 11 दिया है। अगर थोड़ा दिमाग लगा दो 5 7 कितना होता है 12, 12 से अगर एक कम कर दें तो 11, 9 9 कितना होता है 18, 18 से कम कर दें बेटा कितना 17। 24 को 18 लिखा है इन्होंने, क्या नियम लगाया होगा भाई साहब 24 को अगर 18 दिया जाएगा तो क्या कर सकते हैं। देखो कितना आसान नियम है, 2 और 4 जोड़ा 6, और 6 में मल्टीप्लाई 3 का कर दिया तो 18 आ गया। 7 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 9, और 9 में मल्टीप्लाई 3 का कर दो कितना बेटा 27 आ जाएगा। 27 ऑप्शन इसका आ गया। इन सब नियमों को एक बार देख लीजिएगा जरूर भाई साहब, पेपर में ये आए हुए प्रश्न हैं, और ऐसे ही प्रश्न जो पेपर होते हैं उनमें उठाए जाते हैं। 19 बराबर 400 दिया है इन्होंने। 19 बराबर 400 के पीछे बेटा कोई ना कोई तो फंडा चल रहा होगा। तो 19 और 400 किसका स्क्वायर होता है बेटा 20 का। इसका मतलब 19 में एक जोड़ा स्क्वायर कर दिया, 6 में एक जोड़ो 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 49। 11 नंबर सवाल देखिएगा, 17 256 अभी हम लोग कर आए हैं। 16 का स्क्वायर है, 17 से कम किया, 8 से कम करो 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। बड़े नंबर से ये नंबर बना है। बड़े नंबर से अगर ये नंबर बने तो आप सिंपल सा इनको जोड़ लीजिएगा, 4 5 9, 9 5 14, 4 18 1 19, 2 5 10 1 11, और 11 और 4 कितना होता है बेटा सॉरी 2 और 5 7, और 1 8, 8 और 4 कितना होता है 12। 12 आंसर इसका आ जाएगा। 13 नंबर सवाल में देखिएगा, 52 बराबर 14 दिया गया है। 52 बराबर 14 दिमाग पर सेट करिएगा। अभी हम लोगों ने सवाल पढ़ा था 5 और 2 कितना होता है 7, और 7 दूनी कितना बेटा 14, 5 और 7 कितना 12, 12 दूना कितना होता है 24। इसी प्रकार से 14 नंबर 5 को लिखा गया है 16, यहाँ पर 5 को क्या लिखा गया बेटा 16। अब क्या नियम लग सकता है यहाँ पर, तो अगर 5 से एक कम कर दें बेटा हम 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 12 से कम कर दें 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121,
15 नंबर सवाल देखिएगा, 57 को लिखा गया है बेटा 35। 57 को 35 अगर मैं देखें तो भाई साहब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 सत्ते 35, बिल्कुल सही है। 2 छंग कितना हो जाएगा 12, ठीक है, आराम से आइएगा। सवाल नंबर 16 पर भाई साहब बढ़ते हैं। अगर देखिएगा 160 को लिखा गया है 32। 16 नंबर क्या किया बेटा, 160 को लिखा है 32। थोड़ा अगर आप ठीक ठाक दिमाग लगाओगे तो भैया 160 और 32 क्या इनके बीच कोई फंडा चलता है? चलता है। अगर देखिएगा तो ये डिवाइड बाई 5 लिखा गया, डिवाइड बाई क्या लिखा है 5, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 5 अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा भाई साहब, डिवाइड बाई 5 कर दो, क्या मिलेगा डिवाइड बाई 113 मिल जाएगा, बिल्कुल सही बेटा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तियो 15। अब 25 को लिखा है 21, 25 को अगर 21 लिखा है तो कोई फंडा होगा, अभी हम लोगों ने किया था 5 2 7 और 7 तियाँ कितना हो जाएगा बेटा 21, ऐसे 4 2 6 और 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18। 65 को 33 लिखा है, 65 को 33 सेम देखिएगा, 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 तियाँ 33, 7 और 1 8, 8 तियाँ 24। इस नंबर पर देखिएगा 900 कैसे आया, 900 कैसे आएगा भाई साहब, दिमाग लगाइएगा। तो देखिएगा 1 2 3 2 5 2 7 2 9, अगर मैं इसको जोड़ूं तो 9 आ जाएगा, और मगर इन तीनों को जोड़ूं तो 9 में जीरो जोड़ूंगा तो ये टोटल कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। सेम काम 2 2 4 और 3 कितना 7 और 3 कितना 10। अब देखिएगा किसका योग 10 आ रहा है, किसका योग 10 आ रहा है, तो 253 का योग 10 आ रहा है। 2 5 7 और 3 कितना बेटा 10 आइएगा। 530 बराबर इन्होंने लिखा है बेटा 2, तो 612 बराबर पूछा गया। अच्छा सवाल ये भी है भाई साहब, देखिएगा इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 3 में 0 जोड़ोगे 3, 5 से 3 घटेगा तो 2 आएगा, इन दोनों को जोड़िएगा 2 और 1 3, 6 से 3 घटेगा तो 3 आ जाएगा। डी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही, आ जाओ भैया। 21 नंबर का सवाल देखिएगा, 21 बराबर दिखा है 400। अभी हम लोगों ने इस टाइप का सवाल किया था कि भाई साहब 21 से अगर हम एक कम कर दें तो आ जाएगा 20 और 20 का स्क्वायर, 9 से एक कम कर दें तो 8 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 35 बराबर 4 लिखा है भाई साहब, 35 बराबर 4, तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 3 और 5 कितना 8 और 8 का आधा बेटा कितना होता है 4, इनको जोड़ लीजिएगा 6 4 10 और 10 का आधा कितना होता है 5, आंसर आ जाएगा बेटा 5। 23 नंबर देखिएगा, 69 दिया है 55 दिया है। अब 69 से 55 के पीछे कोई तो फंडा चल रहा होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 6 ने 5 कितना होता है 54 और 54 में एक जोड़ दो 55, ऐसे 8 में 7 का गुणा कर दो तो 8 सत्ते 56, 56 में एक जोड़ दो कितना आ जाएगा 57। 29 को 22 दिया है, 29 को 22 दिया भैया, अभी करके आए हो 9 2 11, 11 दूना कितना होता है 22, और 9 5 14, 14 दूना कितना होता है 28। 852 अभी भाई साहब इस टाइप के सवाल किया है, 5 2 7, 8 से 7 घटा दो 1 आ जाएगा, 5 2 7, 9 से 7 घटा दो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर। तो इस क्लास में मात्र 25 सवाल थे, इन 25 सवालों का आप रिवीजन करिएगा। डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन में लेकर के आ रहा हूं, कम समय में आपको ज़्यादा नियमों की प्रैक्टिस में करा रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिएगा। धन्यवाद।